शहर शहर में ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम मची हुई है। ऑक्सीजन ना मिलने से लगातार मौतें हो रही हैं। सरकार और प्रशासन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में जुटा है, लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? संकट कहां है? ऑक्सीजन आपातकाल की पूरी ABCD समझने के लिए आप देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी खपत बढ़ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन परेशानी ये हो रही है कि जिस तरीके से इनकी खपत हो रही है उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों की मौत भी हो रही है। कल दिल्ली में भी हमने तस्वीरें देखी जिसमें 24 से ज़्यादा मरीज एक ही अस्पताल में एक रात में ऑक्सीजन की कमी से मर गए। लेकिन इस बीच नोएडा की क्या कुछ हालात हैं, ये तस्वीरें आप नोएडा के प्रकाश अस्पताल की देख रहे हैं। ये सिलेंडर्स खाली हैं। मैनेजमेंट, यहाँ के जो लोग हैं, ये इन सिलेंडर्स को भरवाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। रात में भी अस्पताल की टीम गई थी फैक्ट्री पे फरीदाबाद, जहाँ पे इनकी रिफिलिंग होनी थी, लेकिन रिफिलिंग नहीं हो पाई। ये एक अस्पताल की बात है। वायरस की सुनामी में हर शहर में एक जैसे हालात हैं। खास बात ये कि चंद हफ्ते पहले तक जब सब कुछ नॉर्मल था, सरकार से लेकर अस्पताल तक दावा कर रहे थे कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दावा तो अब भी यही है कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। फिर क्यों है ये मंजर? बारी इसे समझने की है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जो चीज मरीजों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बन रही है वो है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आए दिन मरीजों की मौत हो रही है। लेकिन यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की आखिर वजह क्या है और एक आदत सिलेंडर के लिए कब तक ये मारामारी यूं ही मची रहेगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए देश में ऑक्सीजन के प्रोडक्शन और डिमांड को जानना जरूरी है। 12 अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक देश में रोजाना 7,287 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जबकि रोज की खपत करीब 3,840 मैट्रिक टन है। यानी ऑक्सीजन की जितनी मांग है उससे कहीं ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा है। तो फिर किल्लत क्यों है? असल में कोरोना की लहर से पहले ऑक्सीजन की रोजाना खपत करीब 1,000 से 1,200 मैट्रिक टन थी। कोरोना की पहली लहर में ये मांग 2,800 मैट्रिक टन रोजाना थी, जो अब 5,000 मैट्रिक टन पहुंच चुकी है। मांग बढ़ने के बावजूद अब भी ऑक्सीजन का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। तो फिर कमी कहां है? इसे समझने के लिए ऑक्सीजन का अर्थशास्त्र जानना जरूरी है। मसलन महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा और केरल देश के वो राज्य हैं जहां ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में 991 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। दूसरे नंबर पर गुजरात में 488 मैट्रिक टन, इसी तरह झारखंड में 434, उड़ीसा में 340, केरल में 298, कर्नाटक में 275 और तमिलनाडु में 249 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। देश के बाकी राज्यों में भी ऑक्सीजन बनाई जाती है, लेकिन ये खपत के मुकाबले काफी कम है। मसलन ऑक्सीजन की किल्लत से सबसे ज्यादा जूझ रहे राज्यों में यूपी में 184 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, उत्तराखंड में 180, हिमाचल प्रदेश में 120, राजस्थान में 120, तेलंगाना में 60 और हरियाणा में तो सिर्फ 40 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बनाई जाती है। वहीं ऑक्सीजन बगैर सबसे ज्यादा करा रही देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन का कोई बड़ा प्लांट ही नहीं है। इसीलिए राज्य ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। देश में मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का मौजूदा स्टॉक 50,000 मैट्रिक टन है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ग्रेड में परिवर्तित करने के लिए उसे 93% तक शुद्ध करना होता है, लेकिन असली दिक्कत है ऑक्सीजन को अस्पतालों तक पहुंचाने की। ऑक्सीजन का ज्यादातर स्टॉक ओडिशा, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में है, जहां से इस ऑक्सीजन को दिल्ली तक लाने में बहुत समय लगता है। आइए जानते हैं कि दरअसल ऑक्सीजन को अस्पताल तक पहुंचने में कितना समय लगता है। देश के जिन हाईवेज पर अन्य से लदे ट्रक दौड़ते थे, उन्हीं सड़कों पर इन दिनों ऑक्सीजन के टैंकर रफ्तार भर रहे हैं। कोरोना से टूटती हर सांस को जिंदा रखने के लिए ये ऐसा मिशन है जिसमें मुकाबला मानिंद हथेली से फिसलती रेत से। बावजूद इसके क्यों देश के अस्पतालों में नॉन स्टॉप ऑक्सीजन इमरजेंसी अलार्म बज रहा है, इसे जानिए। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए देश में 1,000 से 1,500 टैंकर है।
ऑक्सीजन फैक्ट्री में एक टैंकर को भरने में करीब 3 घंटे का समय लगता है। चौंकाने वाली बात यह है कि देश में अब तक ऑक्सीजन सप्लाई महज 500 टैंकरों के ही भरोसे थी। जैसे ही अस्पतालों में स्थिति बिगड़ी तो नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस के टैंकरों को ऑक्सीजन टैंकरों में तब्दील किया गया। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसे और टैंकर क्यों नहीं बना लेती। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए क्रियोजेनिक टैंकर की जरूरत होती है। एक टैंकर बनाने में करीब 72 लाख रुपए की लागत आती है। क्रियोजेनिक टैंकर -150 डिग्री पर लिक्विड ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। एक ऑक्सीजन टैंकर को बनाने में तकरीबन 8 महीने लगते हैं, जिसे सड़क तक पहुंचने में 1 साल तक का वक्त लगता है। इन टैंकरों को चलाने वाले ड्राइवरों को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिन्हें यह पता होना चाहिए कि किस प्रेशर पर ऑक्सीजन को ले जाना है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले टैंकरों के लिए स्पीड लिमिट भी निर्धारित है। ये टैंकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं चल सकते। दिल्ली से राउरकेला की दूरी करीब 1,500 किलोमीटर है, यानी राउरकेला से दिल्ली तक किसी टैंकर के पहुंचने में करीब 35 घंटे का वक्त लग सकता है। इसीलिए सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई को रफ्तार देने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।